आईसा और RYA द्वारा क्लस्टर सिस्टम नीट सहित तमाम परीक्षाओं में पेपर लीक और CBSE की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में गड़बड़ी के खिलाफ 29 मई 2026 को राज्यव्यापी चक्का जाम का आह्वान उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग झारखंड सरकार द्वारा जारी हालिया संकल्प राज्य की उच्च शिक्षा संरचना को तेजी से निजीकरण और कॉरपोरेट मॉडल की ओर ले जा रहा है। विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शैक्षणिक गैर शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन के बहाने पदों में भारी कटौती, छात्रों की सीटों में कमी और कॉलेजों को क्लस्टर सिस्टम में बांटने की पहल का सीधा प्रभाव वंचित समुदायों और सबसे ज्यादा महिलाओं पर पड़ेगा। इससे उनका ड्रॉप आउट रेट बढ़ेगा, उच्च शिक्षा तक पहुंच और सीमित हो जाएगी तथा गुणवत्तापूर्ण अध्ययन बाधित होगा। RYA और आईसा के बैनर के तले प्रेस कॉन्फ्रेंस का आह्वान किए हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से पूरे भारत में हो या राज्य की बात हो, अलग अलग राज्यों में देख रहे किस तरह से शिक्षा व्यवस्था हो गई है। और हाल ही के दिनों में नीट का पेपर लीक हो जाता है, जिस वजह से कई छात्र 2026 में इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार 14 स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं। और उसके बाद NTA कहती है कि ये पेपर लीक नहीं हुआ है, दो चार क्वेश्चंस जो है वो कॉम्प्रोमाइज हुए हैं। तो ये किस तरह का व्यवस्था है? इस पे हम धर्मेंद्र प्रधान से भी सवाल करते हैं कि आप किस तरह का व्यवस्था चला रहे हैं? आप शिक्षा संभाल नहीं पा रहे तो आप इस्तीफा दे दीजिए। और फिर देखेंगे कि CBSE का जो रिजल्ट आता है, वेदांत श्रीवास्तव करके एक स्टूडेंट है, महज 18 या 17 साल का स्टूडेंट है, वो ट्विटर पे पोस्ट करता है कि उसके फिजिक्स का रिजल्ट में गड़बड़ी है। वो उस पे चैलेंज करते हैं और उस चैलेंज में आता है कि वो किसी और का कॉपी है, उनका हैंडराइटिंग में मैच नहीं करता है। वो स्टूडेंट सवाल उठाता है और उसको एक तरह का एंटी नेशनल पाकिस्तानी कहकर इसी भारत के देश के लोग कहते हैं कि वो इस भारत का स्टूडेंट नहीं है, वो CBSE का स्टूडेंट नहीं है। बोलते हैं पाकिस्तान में कब से CBSE का पढ़ाई होने लगा है। तो आप देखेंगे फिर अभी झारखंड में जो एक नया मुद्दा आ गया है, क्लस्टर सिस्टम। क्लस्टर सिस्टम 4-5 कॉलेजेस को मर्ज कर एक यूनिवर्सिटी बनाई गई, जिसमें सिर्फ एक कॉलेज में एक कोर्स का पढ़ाई होगा। जैसे आप हालांकि देखेंगे डोरंडा कॉलेज में वहां सिर्फ साइंस की पढ़ाई होगी, महज वहां 14,000 छात्र हैं, उसमें से 3 या 4,000 छात्र सिर्फ साइंस के स्टूडेंट हैं। और बाकी छात्रों का क्या होगा? सवाल सिर्फ बाकी डोरंडा कॉलेजेस का ही नहीं, सवाल सिर्फ यह है कि विमेंस कॉलेज को आप क्लस्टराइज कैसे करेंगे, विमेंस कॉलेज को आप किस तरह बांटेंगे। अगर आप विमेंस कॉलेज को क्लस्टराइज करेंगे तो महिलाओं की पढ़ाई बंद हो जाएगी। एक तो ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाते हैं, लेकिन किस तरह से विमेंस कॉलेज को ये क्लस्टराइज करके विमेंस की पढ़ाई, महिलाओं की पढ़ाई रोककर, क्योंकि दूर दराज गांव से आती हैं लड़कियां पढ़ने आती है, अगर एक विमेंस कॉलेज में एक ही सब्जेक्ट का पढ़ाई होगा तो महिलाएं पढ़ाई छोड़ देंगी। आप देख रहे हैं कि किस तरह से ड्रॉप आउट का रेट बढ़ रहा है, हालांकि किस तरह से कॉलेजेस बंद हो रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो इस तरह का मुद्दा है। हम 29 तारीख को क्लस्टर सिस्टम को लेकर, नीट CBSE की तरह की धांधली को लेकर चक्का जाम करने वाले हैं। JP भारत लाइव, भारत की बात JP के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।